बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अभी हमने टाइप्स देखने हेयरिंग लॉस की। इसकी 3 टाइप्स होती हैं, जिसमें हमारे पास आती है पहले कंडक्टिव हेयरिंग लॉस। कंडक्टिव हेयरिंग लॉस किसी डिज़ीज़ की वजह से हो सकती है और इसमें ये प्रॉब्लम होता है कि जो वॉइस होती है, जो साउंड होता है, वो एक्सटर्नल ईयर से अंदर ट्रैवल ही नहीं कर सकता। वो अंदर जा ही नहीं सकता स्टेपिडियो वेस्टिबुलर जॉइंट तक, जहाँ तक हमें ये पहुँचानी होती है आवाज़। इसके कुछ रीज़न्स हो सकते हैं जिसकी वजह से ये काम होता नहीं है, जैसे एक्सटर्नल ईयर में कोई ऑब्स्ट्रक्शन आ जाती है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन उसमें कोई परफोरेशन हो जाती है, या मिडल ईयर में कोई फ्लूइड आ जाता है, या फिर जो ऑसिकल्स, जो स्मॉल बोन्स होती हैं हमारे ईयर के अंदर, वो ख़राब होती हैं, या ऑस्टेशन ट्यूब डैमेज होती है, इसकी वजह से होता है। और दूसरा हमारे पास है सेंसोराइन्यूरल हियरिंग लॉस। ये हमारे पास इसकी टाइप्स आती हैं, या तो ये हमारा सेंसरी पार्ट में मसला होता है, ये हमारा चैप्टर नंबर 5 में बताया हुआ है। ये देखो, ये जो हमारे पास सेंसोराइन्यूरल या सेंसरी पार्ट में होगा तो कॉक्लियर, और अगर न्यूरल पार्ट में होगा तो इसमें भी टाइप्स आ जाती हैं, पेरिफेरल और सेंट्रल। पेरिफेरल में हमारे पास, हमें पता है कि जो हमारी नर्व ट्रांसफ़र करती है हमारा साउंड वगैरह, हम जो पता कर सकते हैं कि उस बंदे ने क्या बोला है, हमारे दिमाग तक जो सिग्नल जाते हैं हमें पता है वो क्रेनियल नर्व नंबर 8 कॉक्लियो वेस्टिबुलर नर्व से जाते हैं ना। तो ये इसमें ये न्यूरल पार्ट में अगर मसला होगा तो उसमें पेरिफेरल और सेंट्रल दोनों आते हैं, मतलब क्रेनियल नर्व नंबर 8 या फिर सेंट्रल ऑडिटरी पाथवे। ठीक है। और तीसरा हमारे पास मिक्स्ड। मिक्स तो नाम से ज़ाहिर है कि यह तो कंडक्टिव और सेंसोराइनल इन दोनों का मिक्सचर ही होगा। इसमें ये होता है कि इसमें हमने ये देखना है, कुछ हमारे पास सिनेरियो होता है, कुछ उसकी वजह से भी ये हो सकता है, हमारा डैमेज हो सकता है। जैसे कि कुछ केसेस के अंदर, जैसे ओटोस्क्लेरोसिस, उसमें भी हो सकता है मिक्स्ड हियरिंग लॉस, या फिर क्रोनिक सुपरेटिव ओटाइटिस मीडिया, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। ये इनमें अगर मसला हो तो हमारे पास मिक्स्ड हियरिंग लॉस होती है, और ये सेम ईयर में अगर ये मसला होगा कंडक्टिव और